अपनी नजर में हर आदमी किसी न किसी तरीके से ठीक ही होता है। हिटलर ने 60 लाख यहूदी मारे, वो जर्मन राष्ट्र की सेवा कर रहा था। इंटेंशंस, पड़ोसियों से और अपरिचितों से झगड़ों में और तनाव खाकर मरने वाले लोग बहुत कम हैं। अपने ही घर और अपने ही परिवार से तनाव खाकर और झगड़ा पाकर मरने वाले लोगों से। बंदर याद है ना, जिसने राजा की मुंडी साफ कर दी थी? साफ माने शैम्पू से नहीं, तलवार से। उसको भी बहुत प्यार था राजा से। तो जिस पे बहुत प्यार आता है तो बढ़िया लबालब तेल में से कटहल का अचार निकाल के उसकी थाली में रखा जाता है। नमस्ते। तो मेरा नाम अपराजिता शुक्ला है और मैं पहली बार सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपके साथ 9 मंथ से जुड़ी हूँ। अ, गीता समागम मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था। तो सर मेरा क्वेश्चन ये, फिर मुझे एक जुरासिक पार्क मूवी में प्रोटैगनिस्ट है, वो विलेन को बोलता है कि सम ऑफ द वर्स्ट थिंग्स इमेजिनेबल वर डन विद द बेस्ट इंटेंशंस। या अच्छा, और मतलब ये किस तरह से रिलेटेड है इन इसकी जो ओरिजिनल कोट है वो है, द रोड टू हेल इज पेव्ड विथ गुड इंटेंशंस। मूवी में शायद उसको, हाँ, मूवी में उसको अडेप्ट करके कुछ और कर दिया होगा, पर जो क्लासिकली है वो ये है, द रोड टू हेल पेव्ड विथ गुड इंटेंशंस। तो वही है ना, हम सब। हाँ तो, हाँ नहीं, वो उस सोच में घपला होता है ना। वो सोच घपला, हम उतना ही सोचते हैं जितने में हमें असुविधा ना हो। उससे ज्यादा कोई सोचने को कहता है तो कहते हैं दिमाग का दही मत कर। कौन अपनी नज़र में गिरना चाहता है? अपनी नज़र में तो सब वेल मीनिंग ही होना चाहते हैं। किसी ने कुछ भी कांड कर दिया हो, उसके पास जाओ तो कहेगा नो 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 नो, माई इंटेंशंस वर नॉट बैड। इंटेंशंस डोंट मीन अ थिंग, अवेयरनेस डज। वरना ये तो कोई भी बोल सकता है, नहीं 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 नहीं, मैं दिल से बुरा नहीं हूं, मुझसे धोखे से संयोग से गलती हो गई, दुर्घटना हो गई, आकस्मिक थी। ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। सबको लगता है कि उनकी इंटेंशन अच्छी है, सबको यही लगता है। दुनिया का सबसे, लोक संस्कृति में दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है अभिभावकों का और बच्चे का। यही मानते हो ना, खासकर माँ बच्चे का। तो ये भी कहते हो कि माँ तो अपने बच्चे के प्रति सद्भावना से भरी होती है। सद्भावना माने गुड इंटेंशंस, होली इंटेंशंस। और फिर ये भी कहते हो कि दुनिया भर के बच्चे बर्बाद हैं, और बच्चा जो है वो रहता किसके प्रभाव में है? कुछ माँ के और कुछ शिक्षकों के। बाकी जो आसपास के सब हैं परिचित और रिश्तेदार, इन सभी को ये बोलते हो कि इनकी इंटेंशंस तो अच्छी ही होती हैं। इंटेंशंस अच्छी होती हैं तो बच्चा बर्बाद कैसे हुआ? क्योंकि इंटेंशंस का कोई अर्थ नहीं होता। ज्ञान, चेतना, ध्यान, समझ, बोध, इनका अर्थ होता है, इनका वजन होता है। इंटेंशन माने क्या होता है? कुछ नहीं। अपनी नजर में कौन बुरा होता है? सबको यही लगता है मेरी इंटेंशन अच्छी है। कसाई दनादन दनादन जानवर काट रहा है, उससे पूछो तो बुरा आदमी है, क्या बोलेगा? नहीं, अच्छा आदमी हूं। चोर के पास चोरी करने के लिए भी कोई सम्यक कारण होता है। मैं जो भी कर रहा हूं वो वैध है, जस्टिफाइड है, उसके पास भी कोई कारण मिलेगा। कोई हद दर्जे का नालायक आदमी हो, धरा जाए तो क्या बोलेगा? तुम क्या जानो हमारे दिल का हाल। डोंट जज मी, पुट योर सेल्फ इन माई शूज। ये सब सुना है, नहीं सुना है? ये सब घोर बेईमानी की बातें हैं।
पुट योर सेल्फ इन माई शूज और ये और वो, क्या क्या कहना चाहते हो? समस्या ये नहीं है कि दैट आई डोंट वांट टू ट्राई आउट योर शूज, समस्या ये है कि यू हैव नो शूज एंड यू डोंट इवन नो दैट. सच इज योर लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. योर शूज आर नॉट योर्स, बोरोड शूज. समझ में आ रही है बात? बिल्कुल भी इस बात के पीछे मत छुपने लग जाना कि हमारा इरादा तो अच्छा है ना. इरादा तो किसी का भी नहीं बुरा होता. अपनी नजर में हर आदमी किसी न किसी तरीके से ठीक ही होता है. हिटलर ने 60 लाख यहूदी मारे, वो जर्मन राष्ट्र की सेवा कर रहा था. अपनी नजर में वो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आदमी था. आप तो छोटे मोटे अच्छे आदमी हैं. हिटलर तो अपनी नजर में महापुरुष था. ये सब बातें मेरी अच्छी भावना है, मेरा अच्छा इरादा है, मेरे तो ममता बहुत है, मैं दिल से बहुत अच्छा हूं, ये सब बहुत हल्की बातें हैं. एक ही बात होती है वजन की, आत्मज्ञान. तुम्हें कुछ पता भी है तुम्हारे भीतर क्या है, और उस पता होने का कोई विकल्प नहीं होता. जितने लोगों को प्यार ने मारा है उससे बहुत बहुत कम लोगों को नफरत ने मारा है. इंटेंशंस. पड़ोसियों से और अपरिचितों से झगड़ों में और तनाव खाकर मरने वाले लोग बहुत कम हैं. अपने ही घर और अपने ही परिवार से तनाव खाकर और झगड़ा पाकर मरने वाले लोगों से. भारत को कहा जाता है द हार्ट अटैक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जानते ही हो. तो इसलिए थोड़ी है कि पड़ोसी से झगड़े बहुत होते हैं. उनसे झगड़े होते हैं जिनके लिए हमारे पास बहुत मीठी इंटेंशन है और जिनके पास हमारे लिए बहुत मीठी इंटेंशन है. दोनों तरफ से मीठी मीठी इंटेंशन है और इंटेंशन इंटेंशन मिलके हार्ट अटैक हो गया. एक बोला बोला बहुत टेंशन होती है, सारा वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो जाता है, घर में रहूं बॉस का फोन आ जाए तो. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा इससे ज़्यादा टेंशन भी कभी होती है? बोला हाँ, ऑफिस में रहूं और बीवी का फोन आ जाए तो. बताओ क्या करें इंटेंशन का. हमारे हिसाब से हमसे ज़्यादा वेल मीनिंग रिश्ते कहीं होते नहीं और हमसे ज़्यादा हार्ट अटैक से कोई मरता नहीं. बहुत ज़्यादा पैसा है नहीं हिंदुस्तानियों के पास कि वो रोज़ रोज़ बाहर का खाना खाएं. उसके लिए भी पैसा चाहिए. तो खाना तो हम घर का ही खाते हैं, होम मेड फूड, माँ के हाथ का, बीवी के हाथ का. और वो ऐसा होता है कि खा खा के मर जाते हैं. डायबिटीज सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, और ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं. तुमने घटिया खाया इसीलिए मरे. अब घटिया कहाँ से खाया है? आम हिंदुस्तानी के पास अभी तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो रोज़ रोज़ बाहर खाए. जो रोज़ बाहर खा सकते हैं या जो महीने में 5 दिन भी बाहर खा सकते हैं, वो अभी जनसंख्या का 10% भी नहीं है ऐसे लोग. तो 90% लोग तो प्यार का ही खाते हैं. तेरे हाथों की चाय बहुत मीठी लगती है, मर. मीठी मीठी पी के मर. इंटेंशन से क्या होता है? जब कोई एकदम रीझ जाता है आप पर, आज फिर तुम पे प्यार आया है, तो उस दिन पूड़ी बनती है. कितनी मीठी इंटेंशन, मर.
जिस पे प्यार आ जाता है, अब उसके लिए पूड़ी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और मस्त कढ़ाई में तेल उबल रहा है और उसमें दनादन पूड़ियां निकल रही, क्या गोल गोल तुम्हारे गाल जैसी, मुलायम मुलायम गोरी गोरी पूड़ी। मर। जिस पे प्यार आता है उसको क्या हेल्दी वीगन डाइट देते हो? आज तुम्हारे लिए स्प्राउट्स, क्योंकि आज तुम पे प्यार आया है। तो तुमको आज सैलेड और स्प्राउट्स देंगे, और साथ में थोड़ा सा वाटरमेलन जूस। ऐसा होता है क्या? जब बहुत खुश हो जाते हो तो क्या होता है? पापड़ भी उसी में से निकलता है। हम्म। आलू मटर की बढ़िया, ऐसा नाम ही भर लेने से सबके दांत बाहर आ गए हैं। जितने दांत बाहर आए हैं सब इंतजार में हैं, चबाने को कम मिलेगा। आचार्य जी प्यार बरसा रहे हैं आज। अभी भी होता है छोटी तरफ, शहरों में, कस्बों गांवों में, उधर बरनी होती है, उसमें जो घर की महिला होती है वो बढ़िया वाला अचार छुपा के रखती है, क्योंकि अचार रोज तो डलता नहीं और ये बाहर से आता नहीं, इतना अभी नहीं पैसा है कि बार बार बाहर वाला पिकल लेके आया जाए। तो घर में अचार डलता है, आम का, कटहल का, और वो जो अचार डलता है वो साल में एक या दो दफे ही डलता है, तो बचा के रखा जाता है, नहीं खत्म हो जाएगा। तो जिस पे बहुत प्यार आता है तो बढ़िया लबालब तेल में से कटहल का अचार निकाल के उसकी थाली में रखा जाता है। ये है इंटेंशंस का खेल। ऑफ वॉट यूज आर इंटेंशंस विदाउट अवेयरनेस? उसके आज समझ में ही नहीं आता। ये कोलेस्टेरॉल ससुरा भाग काय को रहा है? अच्छा बताना ईमानदारी से जवाब। जैसे ट्रेन यात्रा पर निकलते हो, ओवरनाइट ट्रेन जर्नी होती है, तो घर से खाने को दिया जाता है। अब शायद ना दिया जाता हो, क्योंकि अब तो ट्रेन में पेंट्री वेंट्री और सब चल गया। थोड़ा सा 10 साल 15 साल पुराने यात्री उन्हें पता होगा कि जब भी ट्रेन जर्नी होती है, वो निकलते हो तो पीछे से घर में एक खाने को बांध के दिया जाता है। जो बांध के दिया जाता था वो अक्सर क्या होता था? पूड़ी आलू और अचार। अच्छा, और अगर ये एक ओवरनाइट ट्रेन जर्नी है तो इसका मतलब कि तुम चल नहीं सकते, और जो सबसे गरिष्ठ खाना है वो तुमको दिया जा रहा है, पचेगा नहीं। सोचो ना, अगर 12 घंटे 18 घंटे या हो सकता है 26 घंटे की ट्रेन यात्रा हो, और उसमें तुमको बहुत सारा क्या बांध के दे दिया गया है? पूड़ी आलू और अचार। ये पचेगा? इसमें से कोई भी सुपाच्य चीज है, या ये ऐसी चीज है जो बिल्कुल नहीं पचती? वो भी तब जब तुम्हें चलने को नहीं। ट्रेन में कहां चलोगे? ट्रेन में चलोगे? जो और जब प्यार आता है तो उसके साथ में मठरी दी जाती है, वो पचेगी। फिर हमें समझ में नहीं आता ये इतने हार्ट अटैक काहे पड़ते हैं? प्यार तो इतना है, लगता है हार्ट प्यार नहीं झेल पाया। छोटा सा दिल, इतना सारा प्यार, फट गया दिल। भावनाएं वर्च्यू नहीं होती। दुनिया की ज्यादा से ज्यादा समस्याएं इन्हीं भावनाओं से हैं। भावना से ऊपर होता है विचार, विचार से ऊपर होता है साक्षी। भावना का संबंध वृत्ति से होता है, वृत्ति से श्रेष्ठ है विचार, विचार से श्रेष्ठ है साक्षी। भावना तो सबसे निचले तल की बात है, पर विशेषकर हमने भारतीय संस्कृति में भावना को बहुत ऊंचा स्थान दे दिया। भावना भावना, मेरी भावना अच्छी है, धोखे से तुम्हारी गर्दन काट दी। अद्वैत से पहले के दिनों की बात है,
अपनी कंपनी की ओर से मैं एक जगह हायरिंग के लिए गया, कैंपस में। तो एक वहां आता है, उसके यहां पे शर्ट में इतना बड़ा छेद, और छेद भी ऐसा जैसे पेंटागन होता है। पेंटागन जानते हो कैसा होता है पेंटागन? ऐसा। ये मैंने कहा ये हुआ तो हुआ, पर तू यहां इसकी प्रदर्शनी क्यों लगा रहा है? बोल रहा है वो मुझसे बहुत प्यार करती है, आज अगर उसने मेरी शर्ट जला दी तो मैं इसे प्यार की निशानी समझ के आ गया हूं। देखिए मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। मैंने कहा तू सिर्फ रिजेक्ट नहीं होगा, तू ब्लैकलिस्ट होगा। तू ब्लैकलिस्ट होगा। और ये सिर्फ मेरी कंपनी की बात नहीं, मैं इंडस्ट्री में सर्कुलेट कराऊंगा कि किसी को अपनी कंपनी बंद करानी हो तो इसे घुसने देना। कह रहे मेरे लिए सुबह सुबह उठी, इतनी सुबह आपने इंटरव्यू रखा था, वो इतनी सुबह सुबह मेरे लिए उठी बेचारी, मेरे लिए उसने नाश्ता बनाया, फिर वो मेरी शर्ट प्रेस करने लगी, नींद आ गई बेचारी को, तो जल गई। तो मैं आया हूं पहन करके, मैं छुपाना नहीं चाहता, ये तो प्यार की बात है। और आपको समझना चाहिए मैं कितना वर्चुअस आदमी हूं, मैं कितनी इज्जत देता हूं प्यार को। यह काम हिंदुस्तान के अलावा कहीं और होना बड़ा मुश्किल था। भावनाओं से सावधान। कोई बोले भी कि मेरी तेरे प्रति दुर्भावना है, उतनी खतरे की बात नहीं है। कोई बोले मेरी तेरे प्रति सद्भावना है, मुझे बहुत प्रेम है तुझसे, तो मैं कहा करता हूं कि कुंडी ताला तोड़ के भागो। कोई तुमसे अगर नफरत करता है तुम्हारा कम नुकसान कर पाएगा, तुम्हारा बड़े से बड़ा नुकसान वो करते हैं जिनका दावा प्यार का है। बंदर याद है ना जिसने राजा की मुंडी साफ कर दी थी? साफ माने शैंपू से नहीं, तलवार से। उसको भी बहुत प्यार था राजा से। राजा ने बंदर पाला और बंदर को राजा से बेइंतहा प्यार। राजा सो रहा है और बंदर ने देखा कि मक्खियां अक्खियां आके राजा पे बैठ रही हैं, तो पहले तो बंदर ने जो भी अपने तरीके से पूछ पूछ हिलाई भगाया। वो काहे को भागे, तो बंदर ने तलवार उठाई राजा की, और ऐसे ये गुरुजी थे, उनकी भी संस्था थी। बात को समझो। तो सो रहे थे, रात में उनके दो आ गए चेले, एक ने एक टांग पकड़ी, दूसरे ने दूसरी। मैं बना नहीं रहा हूं कहानी, ये कहानी है, खोजिएगा। एक एक टांग दबा रहा है, दूसरी दूसरी दबा रहा है। जो टांग दबा रहा था दाई वाली, उसका हाथ बाई टांग पे लग गया। तो बायां वाला शिष्य बोला तैने मेरी टांग कैसे मारी? तो उसने दाई टांग पे हाथ मारा। बोला इतनी जोर से मारता है, मैं तेरी पे मारूंगा जोर से। बोले मेरे गुरुजी की टांग, तू मेरे प्यार का अपमान कर रहा है। तो उसने कहा ये मैं मुक्का ही दिए देता हूं, मेरे गुरुजी की बाई टांग पे मारा। तो बोला तू मुक्का क्या दिखा रहा है? वो मूसल लेके आया, और गुरुजी हैं वो चिल्ला रहे, कह रहे माफ कर दो। बोल रहे गुरुजी आप थोड़ा अलग रहिए, ये प्रेम युद्ध है, हमें पहले फैसला करने दो आपस में। आप ही के छात्र हैं, ये सर आपके सामने झुका है, कहीं और झुक नहीं सकता, आप नहीं सिखाया है। शत शत नमन। प्यार से सावधान। साक्षी बनो भावनाओं के।
विचार का साक्षी होना फिर भी थोड़ा आसान है। भावना जब उठती है ना, तो ऐसे जैसे लहर नहीं, सुनामी आई है, बहा ले जाती है। उसी के साथ अभ्यास करना पड़ता है। देखा है कैसे लहरों की तरह आते हैं क्रोध, भय, वासना, पर लहर के साथ एक चीज पक्की है, जैसे उठती है वैसे ही गिरेगी। बस थोड़ा सा तट पर खड़े होकर उसको देखते रहो, इंतजार कर लो, वो गिर जाएगी। सर, तो इससे फिर अ, हम ये समझे कि अगर वो जो विलन है, तो वो अगर थोड़ा अपने आप को देखता रुकता, तो शायद वो ये करता ही नहीं, ये सोच के कि कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो वो अगर उस टाइम रुक जाता, थम जाता, थोड़ा अपने आप सोचता कि ये ख्याल मेरे दिमाग में आया है, इससे क्या हो सकता है, रिस्क। हाँ, और ये पता होना चाहिए ना किसके हाथ में दे रहे हो तुम, बना करके कोई अपनी व्यक्तिगत संरक्षण में तो रख नहीं रहे हो। तुम जो चीज है वो जिन लोगों के सुपुर्द कर रहे हो, जिनको एक्सपोज कर रहे हो, वो सब इंटेंशंस और भावना पर चलने वाले लोग हैं। सब भावना पे चलने वाले लोग हैं। तो वो देख ही लेता, अगर अगर रुक के, तो ये होता ही नहीं, शायद मूवी भी नहीं बनती। थैंक यू। देख खुद को गौर से, कपट है भीतर कितना, यही ज्ञान मुक्ति दे, मुक्ति माने देखना। देख खुद को गौर से, कपट है भीतर कितना, यही ज्ञान मुक्ति दे, मुक्ति माने देखना। देख खुद को गौर से, कपट है भीतर कितना, यही ज्ञान मुक्ति दे, मुक्ति माने देखना। देख खुद को गौर से, कपट है भीतर कितना, यही ज्ञान मुक्ति दे, मुक्ति माने देखना। नमस्कार। आप सभी लोगों का धन्यवाद है। एक्चुअली मुझे हिंदी सही से नहीं आती है, और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और मैं एक गृहिणी हूँ। और मैं आचार्य जी को मैं 1 साल से सुन रही हूँ, और मैं 1 महीने से जुड़ी हूँ आचार्य जी से। इस संस्था आई मीन ऐप से जुड़ी हूँ। और मुझे ये सीख मिला। मैं पहले बहुत भ्रम में रहती थी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और मैं बहुत, वो जो अंधविश्वास होता है उसमें बहुत बिलीव करती थी। अभी मैं उससे बहुत पूरा बाहर ही आ चुकी हूँ। मैं उसमें विश्वास नहीं करती हूँ।